नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दावर अज़ीज़ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। आज बात करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल एक कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी जज्बाती और बड़ी गुस्से वाली तकरीर की। पहली मरतबा बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत अरसे के बाद वो इस हद तक जोश व खरोश में नज़र आए कि उनके चेहरे से आया था कि वो बहुत गुस्से की हालत में हैं। उनकी कैफियत ऐसी आम तौर पर ख़ास तौर पर बल्कि वज़ीर आज़म बनने के बाद तो नहीं दिखी कि जलसे जुलूसों का अपना रंग अपना माहौल होता है। इमरान खान साहब ने ये कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कि अब आप एक नया इमरान खान देखेंगे। नया पाकिस्तान अपनी जगह, अब आप एक नया इमरान खान देखेंगे। तो इन नए इमरान खान से उनकी क्या मुराद हो सकती है, को थोड़ा इसके ऊपर कोई तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा मिलेगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी झूठा प्रोपोगेंडा और इस किस्म की बात जिससे पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुँचती हो, नुकसान होता हो, हम उसका यहाँ से काउंटर नैरेटिव देने के लिए बैठे हैं और आपसे मदद की दरख्वास्त है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने अहबाब से भी शेयर कीजिए वीडियो को। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। तो इमरान खान साहब जो इतने गुस्से में थे, और मैं इस जुमले को ख़ास तौर से कल से ये बात सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि अब आप एक नया इमरान खान देखेंगे। आखिर पुराने इमरान खान में ऐसी क्या चीज़ है जिसे वो चेंज करना चाहेंगे। तो मैं चंद एक बातें आपके सामने रखता हूँ जो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक एक नया इमरान खान सामने लेके आएंगी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान असूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं हैं। जहाँ पे जिनको उन्हें मिस्टर यू टर्न वगैरह कहा जाता है, यू टर्न करना और प्रिंसिपल्स पर कंप्रोमाइज़ करना, अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ करना, दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। यू टर्न हर किसी ने लिया है, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लिया है। यू टर्न उस वक्त लिया जाता है, आप अपने मौक़िफ़ में तब्दीली उस वक्त लाते हैं जब हालात के तकाज़े के तहत आपका पिछला किया हुआ फ़ैसला दुरुस्त साबित ना हो। ज़िंदगी में बेशुमार कायदे आज़म हमारे लिए एक आइडियल, एक मिसाली रहनुमा है। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में बहुत यू टर्न लिए हैं। किसी अखबार नवीस ने उनसे ये सवाल किया था कि हज़रत आप तो पहले कांग्रेस में होते थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाए जाते थे, ये गांधी साहब ने उन्हें टाइटल दिया था, गांधी जी ने। तो अब आप ये क्या कि कांग्रेस छोड़ दिया आपने और उसके बाद अब आप जाकर मुस्लिम लीग के करता धरता बन गए और आप इत्तेहाद की बात छोड़कर एक नया मुल्क बनाने की तरफ चल पड़े हैं। तो ये यू टर्न क्या है, ये सवाल कायदे आज़म से किया गया था। तो कायदे आज़म ने उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं भी कभी प्राइमरी में पढ़ा करता था, यानी कि जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने देखा कांग्रेस में, वो प्राइमरी लेवल की बात थी। अब मैं एडवांस हो गया हूँ, मैं बढ़ गया हूँ, मुझे ज़्यादा समझ आ गई है, मैं हायर क्लासेस में चला गया हूँ, मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल मेरा राइज हो गया और अब मैं ये समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, लिहाजा पाकिस्तान बनाना नागुज़ीर है। ये बड़ा बरजुस्ता, बड़ा शुस्ता और बड़ा इल्म से, इल्मियत से भरपूर एक जवाब उन्होंने उस अखबार नवीस को दिया था। तो यही बात हर लीडर पर सादिक आती है, साद आती है। लेकिन इमरान खान साहब असूलों पर समझौता नहीं करते। बाकी अगर उन्हें ये कंप्रोमाइज़ इस तरह के करने पड़ते हैं कि अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाएं, असूल को छेड़े बगैर वो अपने रास्ता बदल लेते हैं, तो ये तब्दीली तो हो नहीं सकती। और फिर वो क्या चीज़ लाएंगे? जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अभी तक वो बहुत सारे जो हुकूमत में शरीक, जो फ़ैसले में शरीक, हुकूमत को सपोर्ट करने वाले इदारे होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगर आप ये स्टेप लेंगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। एक पॉलिसी मेकिंग होती है, मशावरत होती है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इमरान खान साहब अभी तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनकी मशावरत को बहुत अहमियत देते रहे हैं। फ़ैसला बेशक वो करते रहे हैं, लेकिन उनके फ़ैसलों में इन्फ्लुएंस होता रहा है उन लोगों का जो उनको एडवाइस करते रहे हैं। इसमें मिलिट्री का जिक्र करना भी मैं मुनासिब समझूंगा, क्योंकि ये बात अज़र मिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है ये बात कि इसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से बाहर जाने के मामले को ले लें, इसकी कोई नज़ीर नहीं है, ना कानून की तारीख़ में, ना पाकिस्तान की किसी सियासी तारीख़ में, किसी दूसरे मुल्क की सियासी तारीख़ में भी नहीं, कि एक आदमी को जेल से निकाल कर और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के एवज़ उसे दूसरे मुल्क भेज दिया जाए और उससे किसी किस्म की ज़मानत भी ना ली जाए कि वो वापस आएगा, कब आएगा, इलाज की रिपोर्टें सबमिट कराएगा, नहीं कराएगा। बहरहाल एक अलहदा किस्सा है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुख्तलिफ इमरान खान अब आप ऐसे देखेंगे
कि ये अब इदारों को भी दुरुस्त करेंगे, ये आर्डिनेंस लाएंगे कानून साजी करने के लिए, ये इस किस्म के काम करेंगे जिसकी वजह से उन लोगों के गिर्द हल्का तंग होगा जो मुख्तलिफ बहानों से, हीलों से, मुख्तलिफ इदारों की सिफारिश डलवा कर और मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने आप को अभी तक बचाते रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का टेस्ट केस आपके सामने है। अभी आप देखेंगे कि ख्वाजा साहब के जो 3 मिडल ईस्ट की कंपनी में वो काम कर रहे थे फुल टाइम और वहाँ से तनख्वाह ले रहे थे, जबकि वो पाकिस्तान के उस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी थे, उन्हें अभी तक ढील मिल रही थी नैब की तरफ से, अदालत की तरफ से। हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, लेकिन वो डिसीजन सेट असाइड कर दिया गया था, आपको पता है, हायर कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब गवर्नमेंट उसको पूरी तनदही के साथ परस्यू करेगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत अब कैंसिल होगी, ख्वाजा आसिफ साहब उसमें दोबारा अरेस्ट होंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एविडेंस बिल्कुल वाज़ेह है और अदालत आलिया से ये गुजारिश की जाएगी कि इस केस को जल्द से निपटाया जाए। इसके अलावा नैब जिस किस्म के ढीले कवानीन के साथ, ढीले कवानीन तो खैर उनके नहीं हैं, लेकिन उनको जिस ढीले तरीके से इस्तेमाल करके एक बड़ा कमज़ोर सा केस बनाकर मुलजिम को ये मौका फराहम किया जाता है कि वो महीनों के बाद ज़मानत पर रिहा हो जाता है और हुकूमत की उसमें बेइज्जती होती है, हुकूमत की किरदार पर हर्फ उठता है। अब उनको वसाइल प्रोवाइड किए जाएंगे। आप देखेंगे कि अच्छे और तगड़े वकील अब नैब हायर करेगी। नैब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जी आपको इजाज़त है कि आप, बल्कि हम आपको मदद दे रहे हैं कि आप जो भी आपको मदद हमसे चाहिए फाइनेंशियली, आप तगड़े वकील वगैरह करें, अच्छा केस बनाएं और इन लोगों को मेक श्योर करें कि जिन्हें आप अरेस्ट करते हैं उन्हें फिर बाकायदा सज़ा भी हो। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी तवज्जो देंगे। और फिर जो पाकिस्तान की अदालत आज़मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप नई 120 नए नैब कोर्ट कायम करें ताकि नैब के केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएँ, इन पर भी आप देखेंगे अमल दरामद होगा। 120 तो शायद कायम करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो फौरी तौर पे, लेकिन आप 30, 40, 50 कोर्ट्स डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ अगले 1-2 हफ्तों में अब ये कोर्ट्स कायम होने की तरफ बात चल पड़ेगी। उसके अलावा वो लूप होल्स कवानीन के अंदर जिनकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं, बेल्स करा लेते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट करा लेते हैं और इस किस्म के काम करते हैं, उन चीज़ों को अब टाइट किया जाएगा। और ये जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी मुवक्किल बीमार हो गया, कभी वकील बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इन तमाम चीज़ों को मेरा ख़्याल है अब एक स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और पोर्टेबल सोल्यूशन इनका दिया जाएगा। को किसी किस्म की डेडलाइन इंट्रोड्यूस की जाएगी कि केस का फ़ैसला इतने में होना चाहिए। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है NRO तो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी देने के मूड में नहीं थे और ना उन्होंने देना था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो मजबूरी की हालत में उन्होंने जिन चीज़ों पर एग्री भी किया था, अब वो इसको रिकन्सिडर करेंगे और बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए उनकी ये बात सुन के कि अब एक नया इमरान खान आप देखेंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इमरान खान तो वही होंगे, लेकिन अब अपनी पुरानी वाली लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करने आएंगे जो ये इलेक्शन से पहले जलसों में कर रहे थे। जो चीज़ें इन्होंने प्रॉमिस की थी, मेरा ख्याल है कि 2.5 साल गुजर गए हैं और 2.5 साल रह गए हैं हुकूमत के। अब ये बाकी 2.5 साल आपको पुरानी बॉल के साथ इन स्विंगिंग यार्कर करते हुए इमरान खान नज़र आएंगे, जिनकी गेंद अब बहुत रिवर्स स्विंग लेगी। 2.5 साल पुरानी गेंद हो गई है और अब इसके रिवर्स स्विंग करने का वक्त आ गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे गुजारिश करूंगा एक मरतबा फिर कि अगर आंकस टेलीविज़न को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक ताज़ा वीडियोस पहुंचती रहें। आपको एक दफ़ा फिर इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।